गाड़ी के टायर बता रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरीके की राइड की और लिटरली गाड़ी देखो आप, पूरी एकदम पीछे से बैग देखो पूरा डस्ट हो रखा है और बारिश भयंकर वाली थी। और बेसिकली आज जो है मसूरी में सनी वेदर होगा, आप सामने सन को देख सकते हो और वो देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं यार भाई साहब। देहरादून मात्र खाली 25 किलोमीटर, मतलब यार जिस चीज़ को हम लोगों ने सोचा था कि 276 किलोमीटर कैसे कंप्लीट होगा, उस 276 में से हम लोग ना जाने कब 220 किलोमीटर कवर कर लिए। लेकिन वो 220 किलोमीटर कवर करने में ना भाई साहब बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ फील हो गई ना, क्योंकि ये बात देखो यार लिटरली ऑसम है भाई साहब, लिटरली ऑसम है। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आपने देखा मेरे दिल्ली व्लॉग को, होप आपको व्लॉग पसंद आई होगी। दिल्ली व्लॉग कंप्लीट करने के बाद हम लोग का जो मेन प्लान था यहाँ से दिल्ली टू मसूरी करने का, हम लोग उसको अब अंजाम देने आ चुके हैं। बेसिकली हम और लाला निकल रहे हैं बाई रोड यहाँ से मसूरी। 280 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। पीछे घोंगा भाई रेस्ट कर रहे हैं। घोंगा भाई ने डे शिफ्ट दिया, लाला भाई नाइट शिफ्ट देंगे। तो देखिए यहाँ से 280 किलोमीटर उसको कितना देर लगता है डिस्टेंस कवर करने में। फ़िलहाल अभी टाइम का जो है 2:44 हो रहा है। लगभग 3 सवा 3 तक हम लोग यहाँ से रूम छोड़ देंगे और फिर देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। रिफ्यूलिंग वगैरह भी करानी है। एंड इफ़ यू प्लेस ड्राइविंग देन फॉर द राइट प्लेस राइट नाउ, सो नाउ व्हाट द डिले, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई नहीं, अभी लाला भाई स्टैंड खोज रहे हैं कैमरा का, मिलता है लेके फिर निकलते हैं। हो गया भाई, हो गया। ओहो, ट्रिप के स्टार्ट होते ही एक बैड न्यूज़ मिल गया, सस्ता वाला मिलेगा। चलो फिर ट्रिप को एंजॉय करते हैं। गाइस निकल चुके हैं और भाई अपना गाड़ी जो है वो हीट कर रहा है। ये जस्ट हमारे पीछे हम लोग के आज की साथी, सच्ची साथी जिसको कह सकते हो, ये है। और लिटरली यार NCR की ठंडी ना अच्छे खासों की हालत खराब है। हमारे राइडर साहब और ये है उनकी गाड़ी, और अब हमारी सवारी चल दी है मसूरी की ओर। तो चलिए चलते हैं मसूरी और बताते हैं आपको रोड डिटेल्स। कितना किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से? मतलब दोनों रास्ता बराबर ही है, तो हरिद्वार वाला भी पास ही पड़ेगा। गाइस हम लोग करीब 25 किलोमीटर आ चुके हैं NCR से, और अभी मेरठ वाया होते हुए हम लोग निकल रहे हैं मसूरी के लिए। यार ठंडी तो औसम हो रखी है भाई साहब। भाई जी मेरे राइड कर रहे हैं, हम लोग रेडी हैं और यहाँ से हम लोगों ने रोड भी डिसाइड कर लिया है। हम लोग हरिद्वार होते हुए जा रहे हैं मसूरी के लिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पास पड़ रहा है। और हमारे साथ लाला भाई जो कि हर हर महादेव का जय घोष दे दिए हैं। तो चलिए नमः पार्वती फतेह या हर हर महादेव बोल के अपनी इस राइड को कैरी ऑन करते हैं। बने रहे ब्लॉग में, होप आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस लाला भाई गाड़ी में रिफ्यूलिंग करा रहे हैं और करीब 40 किलोमीटर ना आए होंगे यार, लेकिन अब ठंड समझ में आ रही है क्योंकि शहर छोड़ के पूरा जंगल टाइप में एरिया में आ गए। ये करा रहे भाई, पार कर चुका हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर है हरिद्वार, और राइडिंग स्विच करने का टाइम आ गया। अब मैं करूँगा राइड और लाला भाई करेंगे एंजॉय। तो चलो फटाफट से चलते हैं और डेस्टिनेशन पहुँचते हैं। तो गाइस 125 किलोमीटर बाद अभी गाड़ी रोका हूँ और यहाँ पर एक चाय नाश्ता के लिए। यार लिटरली पैर पूरी फ्रीज हो रखी है भाई साहब। आप मुझे देखोगे, वेट अ मिनट, ये देखो भयंकर वाली भयानक वाली ठंड हो रखी है, लिटरली भयानक वाली। चाय पीते हैं और फिर कैरी ऑन करते हैं अपने ट्रैवल को मसूरी तक के लिए। भाई साहब बड़ा बुरा फंसे थे। अभी बारिश एकदम तेज़ से होने लगी थी और अभी जस्ट बारिश, थोड़ा सा मैं सो गया था यहाँ पर किसी घाट पर यार, और अभी जस्ट उठा हूँ और फिर से निकलते हैं यहाँ से। मसूरी जो है वो 100 किलोमीटर बचा है और बहुत ही सही टाइम पर स्टे मिला था, वरना बारिश इतनी तेज़ हो गई थी ना कि जैसा लग रहा था कि अगर हम लोग भीग जाएंगे। अब चलते हैं। बादल अभी भी हल्के हल्के छट रहे हैं, बट कोई भरोसा नहीं है मौसम का पहाड़ों पर, और जाहिर सी बात है मैदानी क्षेत्रों पर मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है। तो चलिए चलते हैं पहले देहरादून, फिर बताते हैं आपको। गाड़ी के टायर बता रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरीके की राइड की, और लिटरली गाड़ी देखो आप, पूरी एकदम पीछे से बैग देखो पूरा डस्ट हो रखा है और बारिश भयंकर वाली थी। और बेसिकली आज जो है मसूरी में सनी वेदर होगा, आप सामने सन को देख सकते हो और वो देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं यार
भाई साहब देहरादून मात्र खाली 25 किलोमीटर। मतलब यार जिस चीज़ को हम लोगों ने सोचा था कि 276 किलोमीटर कैसे कंप्लीट होगा, उस 276 में से हम लोग ना जाने कब 220 किलोमीटर कवर कर लिए। लेकिन वो 220 किलोमीटर कवर करने में ना भाई साहब बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ फील हो गई ना, जो कि होनी भी चाहिए। क्योंकि यार लिटरली माइंड से प्रिपेयर नहीं थे, बस हमने सोचा ये आया क्लब से, इसने कहा कि चलना है, हमने कहा चलते हैं और सडनली प्लान बन गया। बट यार सच में बता रहा हूँ, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ना तो इतनी लंबी जर्नी वाली राइड मत रखना। आओ 20 किलोमीटर देहरादून और हम लोग का जो फाइनल डेस्टिनेशन है मसूरी, वो यहाँ से लगभग 55-60 किलोमीटर पकड़ लो। तो चलो चलते हैं मसूरी और फिर दिखाते हैं आपको एनवायरनमेंट। ऑलमोस्ट देहरादून पहुंच चुके हैं और देहरादून के बीच का रास्ता देखो यार गाइस, लिटरली ऑसम है। और ये सामने आप जो देख रहे हो एलिवेटेड हाईवे है, बट इस टाइम पता नहीं क्यों इसको बंद कर दिया गया है और ये पुराने वाले रोड से ही देहरादून भेजा जा रहा है। लाला भाई इसके पहले तुम आए रहे तो इसी वाले एलिवेटेड से गए थे ना? हाँ यार देखने से ही लग रहा है एकदम एक नंबर है। और यार पहाड़ों को काटने का डिज़ाइन देखो, और गाड़ी देख भाई साहब, गाड़ी को छोड़ हमें देख भाई साहब लिटरली। और ठंडी के मजे है भाई, अरे मजे 200 किलोमीटर सजे 250 हो गया भाई, तुम्हारी 250 में चुरा लो, फरवरी बना देंगे। आओ यार देहरादून चलते फिर मसूरी। ये देख भाई कहाँ खड़ा हूँ, ललवा गया हुआ ब्लॉग शूट करने। जस्ट लुक एट द व्यू गाइज। इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोगों ने 280 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। तो आपका दिल की गहराइयों से उत्तराखंड टूरिज़्म में स्वागत है। हम लोग जस्ट मसूरी से 40 किलोमीटर पहले हैं और ये पीछे साइन बोर्ड लगा है कि आपका काष्ठ नगरी सहारनपुर उत्तर प्रदेश आगमन पर आपका स्वागत है। खैर यहाँ से ख़त्म हुआ और ये आप उत्तराखंड में एंटर करते हो। कुछ सिनेमैटिक निकालता हूँ यहाँ से, और ये साइन बोर्ड। मसूरी से हम लोग सिर्फ 18 किलोमीटर दूर हैं और पूरी पहाड़ी रोड स्टार्ट हो गई है। बट कोइंसिडेंस लालाई गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी, चैन सॉकेट बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था और डिस्प्ले इसका एकदम घिस चुका था। तो गाड़ी सर्विस में लगाएं, क्योंकि यार पहाड़ों का मामला है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ज़्यादा ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट करा लेते हैं सब कुछ सही, फिर चलते हैं ऊपर। गाइस ये लाले ने कर रखा है इसको, और पूरे पहाड़ी रोड है ये। चलो चलते हैं फिर मसूरी ऊपर गाड़ी बनवा के। इस बाइक राइड में जो एंजॉय रहा वो अल्टीमेट वाला था, बट संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। बीच में लगातार बारिश होना, फिर हमारा एकदम से रुक जाना, ठंडी लगना। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत कुछ खोने के बाद न जाने क्या क्या आपको मिल जाए, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। और आप हमारी फेस से देख सकते हो हम लोग कितने एक्साइटेड थे माउंटेन को विजिट करने के लिए। और सच में वो व्यू मुझे यहाँ कांतेश्वर महादेव का, सॉरी प्रकाशेश्वर महादेव का, और मैं यहाँ दर्शन कर चुका हूँ। बॉडी के साथ साथ अब ब्रेन भी थकने लगा था। फिर सोचा थोड़ा सा सॉन्ग गा लेते हैं, लेकिन क्या बता था कि आगे ऐसा भी होगा। भाई साहब पूरा देहरादून उत्तराखंड का पूरा कैपिटल इन वन फ्रेम। गजब गाइस, गजब लग रहा है। वेलकम है आपका द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी में। लिटरली इसे द क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं, और ये उस चीज़ के लिए मशहूर भी है, बहुत खूबसूरत है भाई। हम सब मसूरी आ गए, रूम वगैरह चेक इन कर चुके हैं और यहाँ पर मसूरी में मील्स वगैरह खा रहे हैं। अब यहाँ से फिर चलेंगे रूम पर, गेटअप वगैरह चेंज करेंगे और फिर आज निकल जाएंगे धनौल्टी के लिए। तो आइए पहले अपने भाई मसूरी आ चुके थे, रूम चेक इन कर चुका था। हम लोगों ने यही रूम लिया है जो कि हमें पड़ा है 800 रुपये का, और गीजर वगैरह सब अटैच्ड है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले जाएंगे सुरकुंडा देवी, क्योंकि हमें मन है स्नो में एक्टिविटी करने का। तो बेसिकली जो सुरकुंडा देवी है वो सी लेवल से जो एलिवेशन है वो करीब 11,500 फीट है। तो अच्छा खासा स्नो हमें वहीं पर मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सुरकुंडा देवी के लिए, और मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ ड्राइव करने के लिए, फाड़ने के लिए उत्तराखंड की वादियों में।
घूमने के लिए। आइए होटल से कुछ सिनेमैटिक व्यू देता हूँ आपको, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और क्लाउडी वेदर है, हल्का सा सनी भी हो गया है। आइए देखिए, है मेरे आज रात का सिंहासन जिसमें मैं करूँगा विश्राम, और सिंहासन के बाहर का व्यू लिटरली गाइस। कहते हैं ना, हर चीज़ों को कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये सामने का व्यू एकदम एग्जैक्ट इस लाइन पर डिपेंड करता है। ये अल्टीमेट व्यू था और मतलब सुकून था, इतना जान लो बस, सुकून। आप जो ये देख रहे हो इधर पूरा हिमालय है, पूरा इस साइड क्लाउड से भी ढक रखा है। अभी जब मैं चेक इन किया तो पूरा हिमालय दिख रहा था। और ये मसूरी, इधर ही कैमल बैक पॉइंट वो सामने आपको दिख रहा है, और नीचे पूरा माल रोड है। पहले चलते हैं सुरकुंडा देवी विजिट करते हैं, फिर माल रोड पे चलेंगे। और ये पहाड़ी काना बेसिकली लग रहा है यहाँ पर चुनाव वगैरह है तो उसका लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। और ये इधर साइड लाल टिब्बा पड़ेगा। लाला हाउस द जोश बॉय, हाँ चुनाव का ऐड। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सुरकुंडा देवी, क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा देर हो चुके हैं। एंड इफ यू हैव प्लेजर टर्निंग दैट कम टू राइट प्लेस राइट नाउ, सो नाउ व्हाट आर द डिले, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। गाइस, अगर आपको ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो सुपर थैंक भेजना कभी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। अगर आप मसूरी प्लान कर रहे हो आने का तो होप आपको मेरे ब्लॉग सारे इंटरेस्टिंग जो आपको है समझ में आएंगे, सारे डिटेल सब कुछ। तो चलिए सुरकुंडा देवी विजिट करते हैं। बाय बाय। मॉर्निंग से 300 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ, 30 और करने लगते हैं यार, क्या दिक्कत है। चलो मिलते हैं बाइक। ये था हम लोगों का होटल, 4th फ्लोर। ये मेरी गाड़ी, लाला ड्राइवर, चल देते हैं।